हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर। एग्ज़ाम एकेडमी आप सभी के लिए भारत के डिफरेंट स्टेट से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है वो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट रहता है उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर जो रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है उसके ऊपर। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर जनरल स्टेट सर्विस क्लास 1 के लिए रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। तो हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है और फॉर्म को फिलअप करने का जो पूरा प्रोसेस यहाँ पर रखा गया है वो क्या रखा गया है। तो इन सभी चीज़ों को डिटेल्स में समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं वो आप लोगों तक समय पर पहुँचता रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है वो 15 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था, जिसका लास्ट डेट यहाँ पर 1 जनवरी 2024 का डेट रखा गया है। तो 1 जनवरी से पहले आपको अपने इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई करना है उसके लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसमें गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और फॉर्म को फिलअप करने का जो लिंक है वो भी आप लोगों को वहीं पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं उसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसका जो फॉर्म है वो 1 जनवरी 2024 तक अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जो एग्ज़ामिनेशन है वो मार्च 2024 में लिया जाएगा और एग्ज़ामिनेशन के बाद जो आप लोगों का रिज़ल्ट है वो जुलाई 2024 में पब्लिश कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर सितंबर 2024 में इनवाइट किया जाएगा। यानी कि आप लोगों का फॉर्म जो है वो जनवरी से सितंबर तक का आप लोगों का प्रोसेस रहेगा यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पोस्ट है उसके लिए। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है जहाँ से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें एप्थेल्मोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 20 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। डेंटिस्ट्री में यहाँ पर 6 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। टीबी चेस्ट के लिए 12 सीटें रखी गई हैं। इमरजेंसी मेडिसिन में 8 सीटें रखी गई हैं। वहीं जनरल मेडिसिन में 70 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। जनरल सर्जरी के लिए यहाँ पर 51 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। गायनेकोलॉजी में यहाँ पर कुल टोटल 24 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। पीडियाट्रिक से अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर टोटल 36 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। साइकेट्री में यहाँ पर 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। स्किन एंड वीडी डिपार्टमेंट से यहाँ पर 7 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। ऑर्थोपीडिक्स में यहाँ पर 49 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। रेडियोथेरेपी में कुल टोटल 6 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वहीं ईएनटी में अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो 8 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। कुल टोटल यहाँ पर 350 प्लस सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें जो सीटें निकल कर आई हुई हैं वो मेडिकल फील्ड्स के कैंडिडेट के लिए निकल कर आई हैं। तो अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं, आपने बैचलर और मास्टर मेडिकल के किसी डिग्री से क्वालिफाई किया हुआ है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर पीएचडी और जेआरएफ का जो डिग्री है उसे नहीं मांगा गया है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ मास्टर डिग्री भी यहाँ पर अगर मेडिकल फील्ड से किए हुए हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। जो सैलरी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वो लेवल 11 का यहाँ पर आपको मिलेगा 68,900 रुपये यहाँ पर मंथ की जो आपकी एंट्री सैलरी होती है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसे इंक्रीज़ भी आगे किया जाएगा जो 1 लाख प्लस में चला जाएगा। तो एप्लीकेशन करने के लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो भी यहाँ पर 43 ईयर्स मेंशन कर दिया गया है कि अगर आप 43 साल से कम के हैं या फिर 43 साल के हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके ऊपर वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल गया है। मैक्सिमम 10 सालों तक का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आप जिस भी कैटेगरीज से हैं यहाँ से कैटेगरीज अपनी मेंशन कर लें। जैसे कि यहाँ पर अगर आप SC ST
EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वहीं अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं EWS के, लेकिन अगर आप जो हैं गुजरात के ही कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर 10 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वहीं अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसके लिए भी आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। पर्सन आप डायबिटीज़ हैं तो आपको 10 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप अपनी कैटेगरीज़ यहाँ पर चेक कर लें, आप जिस भी कैटेगरीज़ में आते हैं उसके आगे आप लोगों का जो उम्र में जो आपको छूट मिल रही है उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ से फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो आप इसके लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 का डेट रखा गया है इसका लास्ट डेट। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस मांगे गए हैं वो 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस मांगे गए हैं। आप किसी भी कैटेगरीज़ में बिलोंग करते हैं आपको एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये यहाँ पर पे करना होगा। तो गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।